इफिसियो 1 अध्याय उसका 18 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ पे जो व्यक्ति लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम पौलुस है, जो पहले शाऊल नाम से जाना जाता था, लेकिन दमिश्क के मार्ग पर उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ और वहाँ से वो बदल गया, सोच में बदल गया, कामों में बदल गया, नया व्यक्ति बन गया और एक ऐसा व्यक्ति बना जिसको परमेश्वर ने नए नियम के अंदर सबसे ज्यादा अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया। अपनी कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा बड़ा विरोधी था। तो अपने आसपास आप जिन विरोधियों को इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद मत खोइए। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी इतना रिस्पांस नहीं देती है, प्रभु के लिए विरोध करती है, आपका पति ठंडा हो गया है, जवाब नहीं देता है, बराबर रिस्पांस नहीं देता है, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, तो निराश मत होइए। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त किसी भी हद तक बदल सकता है यीशु प्रभु के नाम से। 1:18 इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास खजाने की महिमा का धन कैसा है। उसके प्रार्थना करने के तरीके से आप देखो कि ये व्यक्ति कितना बदल गया है और इस व्यक्ति को बदलने की जो ताकत वो और कोई दूसरी ताकत नहीं, वो अंदर की रोशनी की ताकत है। एक व्यक्ति की जब अंदर की आंखें खुल जाती हैं तो वो व्यक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता है। वो व्यक्ति को फलवंत होने से कोई भी रोक नहीं सकता। वरन इसी बात के लिए प्रभु ने आपको अपने भवन में बुलाया है। ये सेवा, ये फलवंतता सिर्फ शाऊल पौल के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। बोलो, मेरे लिए ये बुलाहट है। बोलो, परमेश्वर आपको इनसाइट देकर, प्रभु आपको अंदर की ज्योति देकर बदल देता है। शैतान आपको बाहर का रंग रूप दिखाकर फंसाता है, बाहर का रंग रूप दिखाकर आपको डाउट में डालता है, शक में डालता है, आपकी ताकत को खत्म करता है। लेकिन परमेश्वर अंदर की इंद्री, अंदर की आंखें खोलकर हमें नई ताकत देता है। इसके लिए एक इंसान का अंदर से बदलना बहुत जरूरी है। इस इनसाइट को, अंदर की रोशनी को एक और शब्द में आपको बताऊंगा, वो है जागरूकता। अंदर की रोशनी को क्या कहते हैं?
जागरूकता, जागृति। हालेलुया। एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जो है, सबसे अच्छी सहेली जो है आपकी, वो है आपके अंदर की जागृति। और आप लोगों का, मेरा सबसे भयंकर दुश्मन शैतान नहीं है। हम सबका सबसे खतरनाक दुश्मन हमारी सास नहीं है, हमारी बहू नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर नहीं। हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है जिसका नाम है इग्नोरेंस, अज्ञानता। बोलो अज्ञानता। मैंने कुछ और शब्द लिखे हैं ताकि अज्ञानता का शब्द आपको समझ में आए। जाहिलता, अनाड़ीपन, नादानी, बेखबरी, भोलापन, इतने शब्द। हाँ? देखो आपके लिए पवित्र आत्मा कितनी मेहनत करती है। ये सबसे बड़े दुश्मन के नाम आपको बता रहे हैं। बेखबरी, भोलापन, अज्ञानता, अनाड़ीपन, जाहिलता, नादानी। और आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम है अंदर की जागृति, रोशनी, जिसको कहते हैं रिवलेशन, जिसको कहते हैं प्रकाशन। मानते हैं कि अगर मानते हैं तो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ये ऐसी गुप्त बातें हैं, ये ऐसे गुप्त खजाने हैं, ये ऐसी गुप्त चाबियां हैं जो दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन ये चाबियां हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह देते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खतरनाक बर्बादी का जो रास्ता है वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। बोलो अज्ञानता। सारी बर्बादी का कारण है अज्ञानता। भले ही हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, लेकिन वो सब सच नहीं है। सच ये है कि आज जो भी बर्बादी आपके घर में है, आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके धंधे में है, आपके आत्मिक जीवन में है, वो सिर्फ इसके लिए है क्योंकि आपको कई चीज़ें मालूम नहीं, कई बातों को कैसे हैंडल करें मालूम नहीं, शादीशुदा जीवन को कैसे हैंडल करें मालूम नहीं। उल्टा सीधा खा लेंगे और फिर बीमार होंगे और फिर दोष शैतान के ऊपर लगाएंगे। शैतान की वजह से मैं बीमार पड़ गया। अरे खाया तुमने गलत, इतना मायोनीज खा गई तू, शैतान ने थोड़ी खाया। इतनी बड़ी सैंडविच अकेले तू खा गई और फिर बीमार पड़ी तो ओगराई आयूं तो भाई शैतान कहो तो के। हालेलुया। अरे फल तुमने खाया, बोल रहे हो पत्नी की वजह से। तुमको प्रभु यीशु ने, पिता ने बोला था ना कि ये फल नहीं खाना, खाया तुमने और दोष तुम्हारी पत्नी का। और हवा जी, खाया आपने फल और दोष, यही चक्कर चालू रहते हैं। जबकि आज प्रभु की आत्मा हमको बताना चाहती है कि हमारा जो है दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन जिसका हमको मुकाबला करना है वो है
अज्ञानता। और होशे 4:6 देखो कौन जल्दी खोलता है और मुझे बताए भी कि नए नियम में है कि पुराने नियम में है। पुराने नियम में है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, रिजेक्ट किया है, तो मैं भी तेरे बेटे बेटियों को, पोतों पोतियों को मैं भी छोड़ दूंगा, मैं उनको भी रिजेक्ट करूंगा। यहां पे प्रभु खुले तरीके से बता रहा है कि मेरे लोग जो हैं, मेरे लोग क्यों नुकसान उठाते हैं, मेरे बेटियों के घर क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है। और क्योंकि तुमने मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को तज दिया है, मतलब रिजेक्ट किया है, नकारा है। यस यस, नकारा है। क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को नकारा है, इसके लिए मैं भी तुमको नकार दूंगा। एक आदमी एक चीज को तभी नकारता है जब वो चीज उसके लिए उपलब्ध हो। समझ रहे हैं बात को? अभी मेरे पास ये पानी है कि जब मुझे प्यास लगी तो मैं ये पी के अपनी प्यास बुझा सकता हूं, लेकिन मैं बोलूं नहीं, मेरे को ये पानी नहीं चाहिए, तो प्यासे मरो। लेकिन प्रभु ने उपलब्ध करके दिया है, मेरे को यहां के भाइयों ने उपलब्ध करके दिया है कि पास्टर जी आप प्रचार करेंगे, गला सूख जाएगा तो पानी पीजिए। आवाज बदल गया ना, देखो आवाज बदल गया ना। हाँ? वैसे ही 99% आपके प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन आपके घर के अंदर एक किताब है, उसके अंदर सॉल्यूशंस हैं। लेकिन क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको इसको समझना नहीं है, एज गुड एज आप इसको नकारते हो, एज गुड एज आप उसकी वैल्यू नहीं करते, तो प्रभु कहता है इसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो, इसकी वजह से तुम बर्बाद हो रहे हो। आपकी कई समस्याओं का समाधान यहां पे है, लेकिन हमें से कई लोग यहां पे आना नहीं चाहते, टाइम पे नहीं आना चाहते, सुनना नहीं चाहते, बराबर भागने की कोशिश करते हैं। तो जो ज्ञान मिलना चाहिए, जो बुद्धि मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है आपको। आपने रिजेक्ट किया है, आपने नकारा है, एज गुड एज आपने नकारा है। क्योंकि आपने नकारा है, इसके लिए प्रभु कहता है मैं भी तुमको नकार दूंगा। और न सिर्फ मैं तुमको नकारूंगा, और मैं तेरे बेटे बेटियों को भी नकारूंगा। अरे प्रभु, आप हमारे बेटे बेटियों को क्यों नकारेंगे? क्योंकि जैसा बाप होता है, जिस चीज को आप नकारेंगे, आप अपने बच्चे को सिखाएंगे क्या वो चीज करो? जिस चीज की आपको मालूमात ही नहीं, वो मालूमात आप अपने बेटे को देंगे? हाँ मेरी बहनों, जो चीजें आपको ही मालूम नहीं, बाइबल की सच्चाई आपको मालूम ही नहीं, तो आपको ही मालूम नहीं, तो क्या आप अपने बेटे को देंगे, बेटियों को देंगे? और जब आप अपने बेटों को बेटियों को देंगे ही नहीं, तो प्रभु उसको कैसे स्वीकार करेगा?
आपको भी तजेगा, आपके बेटे बेटियों को भी तजेगा। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान को नकारते हैं, आधे मन से लेते हैं, आधे मन से। यार आना पड़ता है इधर, तो अब आना पड़ता है इधर। आपने रिजेक्ट कर दिया इसको, प्रभु के वचन को। जब आप बोलते हो मैं, क्योंकि पत्नी बोलती है चलो तो मैं चलता हूं, तो तुम गए काम से। आप आती हैं क्योंकि आपका पति आपको बोलता है आओ। तो आपने परमेश्वर के ज्ञान को आपने तज दिया, आप अज्ञानों की लिस्ट में आ गए, आप इग्नोरेंट हो गए, आपने जाहिलपन अपना लिया, आप बेखबर हो गए। तो अगर बेखबर होंगे तो क्या होगा? तो जब आप इग्नोरेंट रहते हैं मेरे भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान को तुच्छ समझते हैं, आप बोलेंगे हम तो आते हैं ब्रदर, आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि अगर आपने समझा होता तो उसको किया होता, आपने समझने की कोशिश की होती तो इसको प्रैक्टिकली पूरा किया होता। लेकिन क्योंकि आपने सुना लेकिन समझने की कोशिश नहीं की, और समझने की कोशिश नहीं की मतलब आपने उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आपने उसको नकारा। कई लोग आपसे बात नहीं करते और बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। वो क्या सच बोलते हैं क्या? नहीं, टाइम है उनके पास, लेकिन क्योंकि आप उनकी नजरों में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपके लिए टाइम नहीं है। हालेलुया। क्या लोगों के पास टाइम नहीं है इधर आने का? सबके पास टाइम है, लेकिन क्योंकि उनको परमेश्वर के घर का इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है। जिन चीजों की वैल्यू है उनके दिमाग में वो करते हैं, उनके लिए टाइम है उनको। हालेलुया। कौन सा भी कोई भी दूसरा मौका आया, किसी का डेथ हो गया, किसी को बेटा हुआ, किसी को बेटी हुआ, तो आपकी नजरों में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उधर जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। लेकिन टाइम है, कभी भी ये मत बोलो टाइम नहीं है। टाइम है हमारे पास, लेकिन टाइम किसके लिए है? जो हमारी चीजों में ज्यादा जरूरी बातें हैं वो, उनके लिए टाइम है। प्रभु कहता है मेरे लोग, उनके नाश होने का कारण शैतान नहीं है। खाते ये हैं गलत, उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं, और फिर दोष किसके ऊपर? पति के लिए इतना बोझ नहीं है, वो जो प्रार्थनाएं करनी चाहिए वो ये करती नहीं है, और फिर दोष किसके ऊपर? शैतान ने मेरे पति को पकड़ा। शैतान ने नहीं पकड़ा है उसे। ये दोष लगाने का गेम चालू है। इग्नोरेंस, बोलो इग्नोरेंस। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हुई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे अपना याजक रहने को अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, तज दिया है, तो मैं भी तेरे लड़के बालों को इसके लिए हमारे पास मेरे भाइयों बहनों ज्ञान, बुद्धि,
ये होना बहुत जरूरी है। और ये तभी होता है जब भी प्रभु हमारे अंतर की रोशनी, हालेलुया, बोलो हालेलुया, अंतर की रोशनी। आप 100 किताब खरीद के आएंगे मार्केट से, उससे आपके अंदर की आंखें खुलने वाली नहीं है। आप 100 किताब लाके रखेंगे, पढ़ेंगे एक किताब, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। या पढ़ेंगे भी तो बार बार से पढ़ेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तभी होगा जब ये आपके मन में भूख और प्यास होगी कि परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, मेरा मन आपके लिए तड़प रहा है। मेरी अंदर की आंखें खोल दे परमेश्वर, ताकि मैं आपकी मनोहर बातों को समझ सकूं। जब बाइबल पढ़ने के पहले इस तरह की प्रार्थनाएं करके आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रकाशन आएगा, तो आंखें खुलेगी। बोलिए हालेलुया। यिर्मयाह 4:22, यिर्मयाह की किताब 4:22 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। थोड़ा धीरे से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, मूढ़ मतलब बेवकूफ, क्योंकि मेरी प्रजा बेवकूफ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करने में वे नहीं जानते। बोलिए हालेलुया। देखिए, ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत जरूरी है। पक्का हमको चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। बोलो बहुत जरूरी। क्योंकि अगर ये समझदारी नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी 2 किस्म का है, एक गलत ज्ञान, एक सही ज्ञान। प्रभु यीशु ने बताया सही ज्ञान कौन सा है। यूहन्ना 8:32 में उसने कहा, अगर तुम सत्य के ज्ञान को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब तुम सच्चाई वाले ज्ञान को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन अगर जो ज्ञान आप पीछे पड़े हो, इंफॉर्मेशन, जो चीजें आप जानना चाहते हो, वे सत्य नहीं है, वे झूठी हैं, तो आप एक खतरनाक व्यक्ति बन जाते हो। फिर जैसे मैं खतरनाक व्यक्ति था, क्यों? मेरे पास ज्ञान था लेकिन गलत ज्ञान था। गलत ज्ञान। मैं बुराई करने में एक्सपर्ट था। क्या था मैं? आज आसपास आप लोग देखो, बुराई करने में कैसे एक्सपर्ट है। उनको निंदा करना आती है और बहुत मस्त तरीके से आती है। तो निंदा भी एक ज्ञान है, लेकिन गलत ज्ञान है कि नहीं? किसी की टंगड़ी कैसे खींच के नीचे गिराएं, ये टैलेंट में हमारे शहर के लोग होशियार हैं। कैसे करनी है लोगों के ऊपर, पाउडर फेंकना है, कैसे काला धागा पहना के गुड़िया बना के मोम की टॉर्च नहीं घुसाना, कैसे वो एक्सपर्ट है। नाली वाले बाबा, फलाने बाबा इधर एक्सपर्ट है। तुमको बुराई करने में तो बुद्धिमानी है, तुमको गलत ज्ञान बहुत है, लेकिन मेरा सच का ज्ञान के लिए तुमको जिज्ञासा नहीं है इतनी।
इसके लिए हमारे पास सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर सही ज्ञान नहीं होगा तो आप पुराने वाले सोनी है। सब ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए नुकसान का कारण है जिनके पास गलत ज्ञान है। सारी मानव जाति उनमें से नुकसान पाती है। सारी सृष्टि को नुकसान होता है जब एक व्यक्ति को गलत ज्ञान होता है। इसके लिए जब मैं ज्ञान बोलूं, जब प्रभु ज्ञान के बारे में बोलता है तो समझ जाओ ये सच वाला ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान, नकली ज्ञान नहीं, सच्चाई की बातें, सच। जब आप सच जानेंगे तो सच आपको आशीष करेगा बहुत। और सच्चे ज्ञान के लिए, सच्ची इंफॉर्मेशन के लिए हम सबको मैन्युफैक्चरर के पास आना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? आपको कोई भी चीज का सही आंकलन चाहिए, सही जानकारी चाहिए कोई भी चीज का, तो उसके बनाने वाले के पास आना पड़ेगा आपको, उसके बेचने वाले के पास नहीं, ट्रेडर के पास नहीं, होलसेलर के पास नहीं, रिटेलर के पास नहीं, मैन्युफैक्चरर के पास। एक मैन्युफैक्चरर जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है वही आपको सही सच्चाई बता सकता है, वहीं से आपको सच्चा ज्ञान मिल सकता है। जिस कस्टमर ने यूज किया है वो आपको सही ज्ञान नहीं देगा अगर उसने उसको सही यूज नहीं किया है। अब ये गिलास है किसी ने सही यूज नहीं किया है, हाथ से गिरा दिया तो क्या बोलेगा? ये क्वालिटी सही नहीं है। घड़ी घड़ी टूट जाता है। अरे टूट जाता है, तुमने हैंडल नहीं किया, मरम तुमने संभाला नहीं। हालेलुया। मैन्युफैक्चरर आपको इसकी सही वैल्यू बता सकता है, सही फंक्शन बता सकता है। बाकी दूसरे लोग गैस करेंगे, गैस, खाली गैस, अनुमान लगाएंगे, आंकलन, ऐसे ही। हाँ ऐसा हो सकता है ये, अरे भाई ये क्या है, ये लगता है टायर है, टायर, थोड़ा टायर है लेकिन सही टायर नहीं है, जिसको मालूम नहीं। लेकिन जिसको मालूम है, जिसने बनाया है, वो बताएगा ये मैंने गिलास बनाया है, इसमें आप पानी, शरबत और फलानी फलानी चीजें आप इसमें पी सकते हैं, लेकिन ये कांच का बना है, इसके लिए हैंडल विथ केयर। आप अगर इसको संभाल के नहीं पकड़ेंगे तो टूट जाएगा। ये कौन बताएगा आपको? सेल्समैन इतना ज्यादा सरफोड़ी नहीं करेगा आपसे, मैन्युफैक्चरर बताएगा, या तो मैनुअल, इंस्ट्रक्शन कार्ड बताएगा आपको। मैनुअल जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है कार्ड। क्योंकि आपका तलाक हुआ है इसका मतलब थोड़ी है शादी करना बाबा बहुत ही खतरनाक है, शादी बर्बादी है। क्यों भाई? अरे मैंने किया था शादी, वो पत्नी मेरे से ऐसा तलाक देके चली गई, परेशान। बोल मैं संभाल नहीं सका है अपनी पत्नी को, तू संभाल नहीं सका है, शादी बहुत अच्छी है। हालेलुया। अरे ये बच्चों से तो तौबा भाई, बच्चे पैदा करना, उनको पालना बहुत ही, तूने बच्चों को हैंडल नहीं किया है, इसके लिए तुमको मालूम नहीं कि बच्चे कितने प्यारे हैं यार, तूने हैंडल नहीं किया। अरे ये कपड़वा ना, ये लफड़ुआ, ये कपड़े का धंधा है ना, बहुत लफड़े वाला धंधा है। दुनिया कर रही है कपड़े का धंधा और करोड़पति हो गए हैं,
तू बोल के कपड़े का धंधा तेरे से नहीं होता है। ये रेडीमेड का काम तेरे से होता नहीं है। बोलो ना, धंधो खराब थी, सब धंधो खराब न थी, तू बेवकूफ थी। सारी दुनिया रेडीमेड बेच रही है और कहां से कहां पहुंची है, और तू बोल रहा है रेडीमेड जो धंधो से ठोका नहीं। तेरे को ज्ञान नहीं है। बोलो तू इग्नोरेंट है। बोलो तू जाहिल है। तेरे को हैंडल करना नहीं आता है, तू गंवार है। जब इन चीजों को मानेंगे ना तो अंदर आपकी इच्छा जागृत होगी कि अब मैं गंवार नहीं, अब मैं कुछ ज्ञान हासिल करूं। हालेलुया। ज़ील थी, जोश था साउल के अंदर, ज्ञान भी था, लेकिन गलत। गलत ज्ञान था, गलत जोश था। ये तो जब उसकी अंतर की आंखें खुली तो उसको सही ज्ञान आया। उसको समझ में आ गया कि मैं दुनिया को पहले गलत तरीके से देख रहा था, मुझे देखना इस तरह से चाहिए था। मैं प्रभु यीशु मसीह को गलत तरीके से देख रहा था, मुझे सही तरीके से देखना मांगता था। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपको मालूम है हमारे रिश्तेदार हमारे लिए बहुत आशीष है। हालेलुया। हमारे दोस्त लोग हमारे लिए आशीष है, लेकिन हम में से कई लोग इन दोस्तों के साथ इन रिलेशनशिप में ज्यादा, और फिर जब धोखे मिलते हैं फिर क्या बोलते हैं, दुनिया में केर के जो खाने में, दुनिया में कोई किसी का नहीं। अरे वो तो है ना, दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं। इसका मतलब थोड़ी है कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो। अरे वो आदमी मुझे पैसे की मदद नहीं कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी वो खराब आदमी है। तो क्या छोड़े पैसा भाई, तेरे को काय को दे पैसा, वो तेरे को पैसा नहीं दे रहा है मतलब वो गलत आदमी है। ये किधर का कैलकुलेशन है? मेरी बात समझ रहे हैं? आज मैं अपने जीवन में रिपेंट करता हूं, पश्चाताप करता हूं कई बातों के लिए कि परमेश्वर, मैं उन चीजों को जिनको मुझे हैंडल करना चाहिए था मैं हैंडल नहीं कर पाया। मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, नहीं अच्छी है आज भी, लेकिन मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मैं जाहिल। कई लोग अपने आप के लिए बोलने के लिए, जिस दिन आप ये अपना जाहिलपन कबूल करेंगे ना, ये भोलापन, मां तो भोलो आया, अपने कर्ता के पास, अपने मैन्युफैक्चरर के पास आओ तो वो आपको बताएगा कि ये भोलेपन से कैसे निकलो, आप अपनी अज्ञानता से कैसे निकलो। ऐसे ही अनुमान मत लगाने वाले बनो। अनुमान, जो अनुमान लगाने वाले हैं वे क्या बोलते हैं मालूम है? आदमी बंदर से निकला है, मुखे लगे तो माण्हू बांदर मां निकतो है, ऐं पोइ धीरे धीरे उन जो पुछ कटिजियो ऐं वो बांदर हीअं थी वियो। ये कौन लोग हैं? अनुमान लगाने वाले। ये अनुमान लगाने वाले आपको खत्म, बर्बाद कर देंगे। मुखे लगे तो हे धंधो तोखे जाम, मेरे को लगता है कि तुम जियो में पैसा लगाओगे, शेयर में 100 गुना बढ़ेगा। ऐसा है क्या? जिस दिन कोई आपको ये बोले, समझ जाना जियो के दिन खराब होने वाले हैं। तालियां कोई नहीं बजा रहा है। ये बातें बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा एक
हमारा अज्ञानता है। हालेलुया। हम सुबह को 12 बजे उठ के धंधे पे जाएंगे तो हमारा धंधा आशीषित होगा। फिर हम बोलेंगे शैतान दरवाजा खोलता ही नहीं है, शैतान दरवाजा बंद कर देता है मेरे लिए। उठते कितने बजे हो? धंधे पे जाते कितने बजे हो? और ऑफिस में सोते कितना टाइम हो? ऑफिस में जाके खाते कितना हो? आज परमेश्वर का वचन हमारी आंखें खोलना चाहता है और प्रभु आपको बताना चाहता है, ऑल यू नो इज वॉट यू हैव लर्न्ड। आपने जितना सीखा है आप उतना ही जानते हैं। आपने जितना सुना है उतना नहीं। सुना बहुत है इधर आपने, बोलिए सुना बहुत है। 15 साल से 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन क्या सब सीखा है आपने? सीखा कम। मतलब आपको मालूम उतनी चीजें हैं जितनी आपने सीखी है, क्योंकि आपको ज्यादा मालूमात होनी चाहिए थी, आपको ज्यादा सीखना चाहिए था, लेकिन आप नहीं सीखे हैं, इसके लिए आप बर्बाद हो रहे हैं। अभी 4 साल की उम्र तक जितना मेरे शाहन को सीखना चाहिए उतना अगर वो नहीं सीखेगा तो खुद भी तकलीफ, मम्मी के लिए भी तकलीफ। 4 साल की उम्र तक अगर वो सुसु और पोटी बाथरूम जाके नहीं करेगा तो उसकी मम्मी क्या खुशी से उसको साफ करेगी? नहीं। जब वो 4 महीने का था, 6 महीने का था, 8 महीने का था, 1 साल का था, खुशी से उसकी मम्मी उसका साफ करती थी सब पोटी और ये, और उसकी पोटी में से खुशबू आती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा है। हालेलुया। लेकिन अभी 4 साल की उम्र में शाहन को होना चाहिए समझदार। उसको बताना चाहिए, मम्मी मुझे जाना है बाथरूम। और फिर जब ऐसा करता है तो उसकी मां बोलती है, हेडा दसो मम्मी देखो, पापा ये देखो जा रहा है बाथरूम खुद ही। किधर है? अभी उसको समझ में आ गया, उसको मालूम पड़ गया है कि डायपर में अभी मुझे बाथरूम में जाना है। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, इस उम्र तक 10 साल प्रभु में आने के बाद, 15 साल प्रभु में होने के बाद, 20 साल प्रभु में होने के बाद जितना आपको सीखना चाहिए था, क्या उतना सीखे हैं? अगर जितना सीखना चाहिए था उतना नहीं सीखे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने मेरे नॉलेज को, मेरी शिक्षाओं को तुम तुच्छ जानते हो, मेरी शिक्षाओं को तुम उतना तवज्जो, मेरी शिक्षाओं को तुम उतनी वैल्यू नहीं देते। इसके लिए किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है। फिर हम बोलते हैं शैतान ने ऐसा किया। शैतान ने नहीं किया, तुम्हारे इग्नोरेंस ने किया है। तुम्हारे इग्नोरेंस की वजह से, तुम्हारी अज्ञानता की वजह से तुम्हारा पति इधर अभी तक नहीं आया, नहीं तो कभी कहा गया होता। आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, शाऊल की ओर देखो। जब गलत बातें उसके अंदर थी, गलत के ऊपर गलत, गलत के ऊपर गलत, गलत के ऊपर गलत हो रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रभु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसका आमना सामना हुआ, 3 दिन उपवास और प्रार्थना की, उसके अंदर की आंखें खुल गई, वहां से वो बदल गया। और न सिर्फ वो बदल गया, लेकिन यीशु मसीह खुद अपने दूसरे चेलों को उसकी गवाही दे रहा है कि ये आदमी पहले वाला, इसको तुम अपने झुंड में मिलाओ, ये भी पहले वाला नहीं है, ये बदल गया है। पहले उसको जो भी मालूम था वो साफ हो गया, अभी उसका, अभी वो सही ज्ञान में आ गया है। तो क्यों नहीं आज जब हम यहां से जाएं,
जब हम यहां से निकले, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो जो आपने आज भी सीखा, आपको जो ज्ञान मिला, या तो उसमें से आप सीखें, उसको प्रैक्टिकली लागू करें, और नहीं तो आप खाली सुने और फिर जाने के वक्त आप मुझे बोले, ब्रदर आज का वचन तो कितना मस्त था, और फिर कल भूल जाए। इन दो ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। अगर आपने परमेश्वर की शिक्षाओं को तजा तो प्रभु आपको तजेगा। आप न्यूट्रल में नहीं रहेंगे, आप बीच वाली पोजीशन में नहीं। आप जितना प्रभु की शिक्षाओं को तजेंगे, ना बोलेंगे ना, उतना आप नुकसान 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 उठाएंगे। लेकिन जितना उसकी शिक्षाओं को लेंगे अंदर, जितना आप उसकी शिक्षाओं को मानेंगे, तो प्रभु कहता है तू घर जाने के वक्त भी आशीषित होगा, घर से निकलने के वक्त भी आशीषित होगा, तेरी टोकरी भी आशीषित होगी, तेरा खेत भी आशीषित होगा, तेरे बाल बच्चे भी आशीषित होंगे। तू कर्जा लेने वाला नहीं, तू कर्जा देने वाला बनेगा। दुश्मन एक दिशा से आएगा और 7 दिशाओं से भागेगा। अगर आप चाहते हो कि ये सारी आशीष आपके जीवन में आए, तो आज प्रभु की शिक्षाओं को लेकर साथ में जाना, और एक चीज साथ में बोलते जाना, और वो बोलते जाना, यीशु मसीह की जय हो।